धरा के हो, महापुरुषों से सुना है। कोई कितनी भी परखी लगा ले, वो ये समझ ही नहीं पाए हो क्या तुम, पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, अगर महापुरुष अपना परिचय न दे तो जान ही नहीं सकते। उनके ऐसे खेल होते हैं, उनकी ऐसी चेष्टा होती है कि साधारण मनुष्य यही समझेगा कि हमसे भी कोई खास बात नहीं, हम देख रहे हैं। अपने को जिस वस्तु की प्राप्ति करनी है उसमें प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, हमारी तरफ से नहीं, इष्ट देव जैसा चाहे करे। हमारा कहीं किंचन मात्र कोई यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान आदि की भावना यदि है तो हो सकता है मिल जाए, पर बात बनेगी नहीं जिस कार्य के लिए हमें मानव देह मिला है और ये उपासना पद्धति मिली है। अगर आप आराध्य देव में तन्मय, तो आराध्य देव की लीला होती जगन मंगल करने के लिए। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे, तूषणिका सकलाधमाधम इवात्यंतम विदुरे चरण। सदैव अपने हृदय में ये भाव बना रहे, मैं बहुत अधम हूं, मुझे तो सिर्फ प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया है, युगल सरकार ने, वस्तुतः मैं इनके योग्य नहीं हूं। हृदय में होना चाहिए, वाणी से भले मत बोलिए, हृदय में ये बात होनी चाहिए। हम वाणी से दैन्यता की बात करते हैं, हृदय में अहंकार होता है, बात नहीं बनती। वाणी से बोलने की जरूरत नहीं, वो हृदय में रहता है। जब ऊंचाई का दर्शन होता है तो फिर अपनी लघुता का अनुभव होता है, जब नीचे देखते हैं तो अपनी उच्चता का अनुभव होता है। उपासक महान को देखता है, इसलिए लघु भाव उसमें स्थित रहता है। अपने में कोई भी गुणाभिमान न होना, सकलाधमाधम इवात्यंतम, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि वस्तुतः मैं अधम हूं। अगर हमें कोई डांटने लगे, कोई समझाने लगे, तो हमारा अंदर से अहंकार तर्क शुरू करता है। अंदर देखना, बाहर से भले मौन है, ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर, तो आप बड़े हो, गुरु हो, डांट रहे हो, डांट लो, ऐसा तो नहीं ना, हमने तो ऐसा तो किया नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य चल रहा है, पर उसको ये भान है मैं बहुत अधम हूं। अब अगर कोई अधम कहता है तो चलता है, गवाही तो हो गया ना। हे नाथ, अभी तक तो हम कहते थे, अब देखो ये गवाही। एक महापुरुष श्री रंगनाथ जी के आचार्य, तो एक बहुत बड़े विद्वान आए कि उनका यश सभा में गाएंगे तो प्रसन्न होकर, तो जब ही श्लोकों से उनका यश गाना प्रारंभ किया, उठे चुपचाप चले गए, देखा भी नहीं उनकी तरफ, सभा से ही चले गए। उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी दूर से इनकी महिमा सुनी थी, आए थे, तो इनका यश गाया है श्लोकों से, तो इन्हें प्रसन्न होकर कुछ भेंट देनी चाहिए। दूसरे दिन वो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे आचार्य, हे नाथ, सदैव पापाचरण में ही रति रहने वाली वृत्ति है, मैं बड़ा अधम नीच हूं। तो जो ब्राह्मण विद्वान आए थे, प्रशंसा जो पहले दिन की थी, उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा ही है, और बोलने लगे, क्योंकि वो अंदर से जलन जो बनी थी कि भेंट दें, वो तो दिया नहीं, उठ के सवास चल, वो ऐसा ही है। तत्काल बड़ा कीमती ठाकुर जी का हार प्रसादी दिया। ऐसे वो आश्चर्य से बड़ाई की तो उठ के चले गए, निंदा की तो हार दिया। फिर ठाकुर जी से कहने, देखा अभी तक तो हम ही प्रार्थना कर रहे थे, देखो गवाही, ब्राह्मण है, विद्वान है, शास्त्र का ज्ञानी है, प्रभु अब तो दया कर दो ना। ये भक्त का हृदय होता है, अब तो कृपा कर दो नाथ, मैं इसी लायक हूं। श्रीपाद कह रहे धाम में कैसे रहना है, तूष्णीका सकलाधमाधम इवात्यंतम, अत्यंत दैन्य, प्यारी जू के समीप जाना है, अत्यंत दैन्य, विदूरे चरण, प्रपंच का चिंतन और प्रपंची जनों से प्रेम करना, शरीर संबंधी जनों से बाह्य मोह करना, राग करना, ये प्रियाजू के मार्ग से बिलक करता है।
भगवत भाव से सबकी सेवा करके निरपेक्ष रहना गृहस्थी धर्म, और विरक्त में तो सर्वतो भावेन निरपेक्ष रहना। बस राधे राधे। हमारा भरण पोषण, हमारा जीवन अब हमारा नहीं, हमारे स्वामी का है, वो देख लेंगे। हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं रहा, वो स्वामी के। हम कभी जैसे किसी से बात करते हैं तो हम उनकी जबान पर श्री जी नहीं देखते। श्री जी के भरोसे, श्री जी का, श्री जी नहीं, भरोसा श्री जी का वाणी में, हृदय में और चेष्टा में। नहीं, हमारे पास इतना तप नहीं है कि हम महारानी जी को रिझा सकें। आज तक कोई रिझा भी नहीं पाया तप आदि से। अपनापन, अत्यंत विदूरे चरण, दूर। ये अंदर से बात जब समझ में आ जाएगी तो हो जाएगा। भगवत संबंध से सब हमारे, शरीर संबंध से कोई हमारा नहीं। शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर संबंध क्या? इसी को हम स्वीकार नहीं करते तो इसके संबंधों को क्या स्वीकार करना? निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में सब भगवत स्वरूप, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो। जिसकी भी सेवा करे उसका फल हो, आराध्य देव के चरणों में प्रेम हो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। हमारा परिचय प्रभु के परिचय से है। आप हमारे प्रभु के हैं, इसलिए हम आपको जानते हैं, मानते हैं। आप प्रभु को नहीं जानते मानते, हम आपको नहीं जानते मानते। हृदय में एकमात्र आराध्य देव की बात, ये ज्यादा मेहनत करने वाला मार्ग नहीं है। बाह्य पसीना चू रहा है तो नहीं, ये विवेक वाला मार्ग है। जो भौतिक मार्ग होते हैं इनमें प्रधानता बुद्धि की, मेहनत की, ऐसा। ये विवेक की प्रधानता का मार्ग है। हम सब कुछ करें लेकिन संबंध हमारा प्रिया प्रीतम से अनन्य ना हो पावे, रंग नहीं आएगा। कुछ नहीं बन रहा पर प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं, बात हो गई, रंग चढ़ जाएगा। क्या मेहनत पड़ी? स्वीकृति ही तो हुई ना, कोई फावड़ा नहीं चलाना पड़ा। ये सब बाह्य तप है। जल में खड़े होकर ऐसा अग्नि के बीच में आदि आदि। प्रेम बहुत दूर है। प्रेम स्वीकृति से होता है। मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे यार, मेरे प्यार आप ही हो, हे जगदाधार आप ही हो। ये बड़ा दुर्लभ विषय है प्रेम, क्योंकि हम इतना प्रपंच में फंसे हुए हैं कि शरीर से प्रेम, इंद्रियों से प्रेम, भोगों से प्रेम, जनों से प्रेम अपने लगते हैं। सास ससुर दामाद बेटी बेटा परिवार, जो कितने अपने। नाशतो विद्यते भावो ना भाव विद, यही माया फसान किए हुए, यही नानात्व तो हमें फंसाए हुए हैं। श्री राधा पद दास्य सबकी समझ में नहीं आएगा। जब हम श्री राधा दास्य की बात करते हैं, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रेम ने रूप धारण किया है, मूर्तिमान प्रेम। श्री लाडली जो है भाई, ना श्री जी स्त्री है ना पुरुष। आत्मा को आप क्या बोलोगे? स्त्री पुरुष बोलोगे क्या? जो हमारा स्वरूप है, चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे शूकर रूप में हो या चीटी रूप में हो, कोई या देवता हो या ब्रह्मा, आत्मस्वरूप का क्या स्वरूप है? वही सर्वात्मा का प्रेम श्री जी हैं, लाडली जी हैं। स्त्री पुरुष ये तो पांच भौतिक देहों के अंतर्गत मायाकृत रचना में बोला जाता है। आत्मस्वरूप प्रभु किशोरी आत्मानम, वो आत्मस्वरूप है। आप अभी प्रपंच में फंसे इसलिए आपको ये लग रहा है। श्री जी लालजू ये आत्मस्वरूप है। ये बात समझाने के लिए श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि तुम्हारा जो प्रश्न हुआ कि गोपी जनों से मिलना आदि, तो तुम परीक्षित महाभागवत हो, ये नहीं समझते हो
कि गोपियों की आत्मा, उनके पतियों की आत्मा, चराचर जगत की आत्मा श्री कृष्ण है, और अपनी आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं लगता। जरूरत पड़े तो पैर कटवा दें, हाथ कटवा दें,